22 साल के राम कुमार और 20 साल के शरद कोठारी कोलकाता के रहने वाले थे। दोनों ही आरएसएस से जुड़े थे और भगवान राम में दोनों की अगाध श्रद्धा थी। 20 अक्टूबर 1990 को उन्होंने अयोध्या जाने के अपने इरादे के बारे में पिता हीरालाल कोठारी को बताया था। क्या थी इनकी पूरी कहानी, आइए जानते हैं। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला हमेशा के लिए अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे। मंदिर में यह प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस मौके की देश दुनिया की हजारों बड़ी हस्तियां गवाह बनेंगी। प्राण प्रतिष्ठा आज हमें जितनी आसान लग रही है, वास्तव में इसकी राह उतनी आसान नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे बलिदान देने पड़े हैं। यह संघर्ष 1528 से ही शुरू हो गया था, जब इस्लामी आक्रांता बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इस मामले में लंबी लड़ाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विवाद वाली पूरी जमीन रामलला की है। इसके बाद मंदिर की नींव पड़ी। मंदिर के इस रूप तक पहुंचने के लिए ना जाने कितने राम भक्तों ने खुद को बलिदान कर दिया। कितनी बार अयोध्या की गलियों को राम भक्तों के रक्त से लाल कर दिया गया। ऐसी ही एक तारीख है 2 नवंबर 1990। आखिर नवंबर 1990 को ऐसा क्या हुआ था जिसने इन दो राम भक्तों को सदैव के लिए इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया, आइए जानते हैं। दरअसल इस दिन आईजी SMP सिन्हा ने अपने पुलिस अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि लखनऊ से साफ निर्देश है कि भीड़ किसी भी कीमत पर सड़कों पर नहीं जुटनी चाहिए। सुबह के 9 बजे का वक्त था। कार्तिक पूर्णिमा पर सरयू में स्नान कर साधु और राम भक्त कार सेवा के लिए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे। तभी पुलिस ने घेरा बनाकर सभी को रोक लिया। वे जहां थे वहीं सत्याग्रह पर बैठ गए, रामधुनी में रम गए। फिर आईजी ने आर्डर दिया और सुरक्षा बल एक्शन में आ गए और आंसू गैस के गोले दागने लगे। लाठियां बरसाई गईं, लेकिन रामधुन की आवाज़ बुलंद रही। राम भक्त ना तो उत्तेजित हुए, न डरे और ना ही घबराए। इसके बाद अचानक से राम भक्तों पर फायरिंग शुरू कर दी गई। गलियों में राम भक्तों को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बनाया गया। 2 नवंबर 1990 को विनय कटियार के नेतृत्व में कुछ कार सेवक दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। उनमें 22 साल के राम कुमार कोठारी और 20 साल के शरद कोठारी भी शामिल थे। इस जनसैलाब में दोनों भाई सबसे आगे मौजूद थे। सुरक्षा बलों ने जब फायरिंग शुरू की तो दोनों भाई पीछे हटकर एक घर में जाकर छिप गए। तभी CRPF के एक इंस्पेक्टर ने शरद को घर से बाहर निकालकर सड़क पर बैठाया और उसके सिर पर गोली मार दी। छोटे भाई के साथ ऐसा होते देख राम कुमार भी घर से बाहर आ गए। तभी इंस्पेक्टर ने गोली चला दी, जो राम कुमार के गले को पार कर गई। मौत के 2 दिन बाद दोनों भाइयों की अंत्येष्टि सरयू नदी के किनारे की गई, जिसमें भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कोठारी बंधु अमर रहें के नारे लगे। कोठारी बंधुओं के घर में कुछ दिन बाद उनकी बहन की शादी होने वाली थी, जिसकी तैयारियों को छोड़कर दोनों भाई कार सेवा के लिए अयोध्या पहुंचे थे। 33 साल बाद अब जब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो इन दोनों भाइयों को इंसाफ मिलने के साथ साथ अयोध्या में सदैव के लिए स्थान भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे केशव प्रसाद मौर्य ने अप्रैल 2021 में घोषणा की थी कि कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली में मारे गए कोठारी बंधुओं के नाम पर अयोध्या में सड़क बनवाई जाएगी। कोठारी बंधुओं की हत्या 2 नवंबर 1990 को पुलिस ने की थी। पश्चिम बंगाल में कई चुनावी रैलियों के दौरान भी भाजपा नेताओं ने बंगालियों को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए कोठारी बंधुओं के बलिदान की याद दिलाई थी। राज्य में भाजपा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कोठारी बंधुओं के परिजनों को भी आमंत्रित किया गया था। उनकी बहन पूर्णिमा कोठारी ने भाजपा के एक कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था। लेकिन अब सवाल यह है कि पुराने समय में यहाँ जो राम मंदिर स्थित था, जिसे तोड़कर बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई थी, वो कैसा दिखता था और उस राम मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया था, क्योंकि यह रहस्य आज तक कुछ ही लोगों को पता है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में आज तक कुछ भी मालूम नहीं है। तो आइए जानते हैं इस राम मंदिर का इतिहास और इसके रहस्य। यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था,
क्योंकि यहाँ खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े मंदिर के अवशेष देखे गए हैं, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियाँ बनी हुई थीं। अयोध्या नगरी के होने का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। कहते हैं भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व अपने चरम पर रहा। सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराज बृहदबल थे। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वह अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय वहां घना जंगल हो चला था, कोई इंसानी बस्तियां भी यहाँ नहीं थीं। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगियों और संतों से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि अवध है। उन संतों के निर्देश पर सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही सरोवर, महल, कुएं आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। बाद में शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का भी वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके बाद काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान तब मिली, जब यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी यात्री फाह्यान अयोध्या आया था और उसने देखा कि कई बौद्ध मठों का यहाँ रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएनसांग भी आया। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे और उनमें 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर वहां अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और मंदिर व मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। इतने आक्रमणों के बाद भी सभी मुश्किलों को झेलते हुए श्री राम जन्मभूमि पर बना यह मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ मंदिर मौजूद था। 1526 में हिंदुस्तान में मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम मंदिर को तोड़ने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1528 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। बाबरनामा के अनुसार महान शासक बाबर ने यहाँ मस्जिद बनाने का आदेश दिया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे 2 संदेशों से इसका संकेत भी मिलता है। इसमें एक खास तौर से उल्लेखनीय है, जिसमें लिखा है कि जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं, ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के नक्शे कदम पर चलते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया।
इस जगह को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाएं जुड़ी हुई थीं और दोनों ही इस जगह को अपने अपने भगवान के लिए चाहते थे। इस सब के चलते दंगे भड़कने की आशंका से 1949 में भारत सरकार ने इसे विवादित ढांचा घोषित करते हुए इसमें ताला लगवा दिया। लेकिन 1992 में इस विवादित ढांचे का भी विध्वंस कर दिया गया और इस जमीन पर कई वर्षों तक केस चलता रहा और अंत में नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली, जिस पर आज श्री राम लला का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन किसी और जगह देने की बात सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कही थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।